हमारे चैनल इजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वचन की परिभाषा, उसके भेद, परिभाषा और वचन बदलने के नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम वचन किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। वचन की परिभाषा इस प्रकार से है: जो शब्द से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण: केला, किताब, लड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां आदि। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा इस प्रकार से है: जिस शब्द से एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, किताब, कलम आदि। दूसरा है बहुवचन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बहु का मतलब होता है बहुत। परिभाषा इस प्रकार से है: जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: लड़कियां, किताबें, कलमें आदि। अब आइए वचन बदलने के कुछ नियम को समझते हैं। सर्वप्रथम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन कैसे बदलते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मैंने बोला किताब, तो किताब बोलने से ही संख्या का पता चलता है कि हमारे पास एक किताब है। अब यहाँ मैंने बोला किताबें, अर्थात यहाँ पर बोध हो रहा है कि एक से अधिक किताब है, तो यहाँ बहुवचन हो गया किताबें। उसी तरह से कलम का कलमें, लड़की का लड़कियाँ, नौकरी का टोकरी का टोकरियाँ, झोपड़ी का झोपड़ियाँ। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि लड़की, झोपड़ी, टोकरी आदि ये सब शब्दों में सबसे अंत में दीर्घ ई की मात्रा है। तो ये एक वचन में जो शब्द है उसमें दीर्घ ई की मात्रा है, परंतु जब इसका हम बहुवचन बदलते हैं तो जो शब्द के अंत में जो दीर्घ ई की मात्रा होती है वह बदल जाती है। वह क्या होता है, जब सबसे अंत में जैसे लड़की है तो लड़की में क के ऊपर सबसे अंत में जो दीर्घ ई की मात्रा है वह ह्रस्व हो जाती है और उसमें या लगाकर चंद्र बिंदु लगाते हैं, तब ये सही रूप होता है लड़कियों का। ये बहुवचन बदलने का नियम है। दूसरा नियम है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे बहुवचन हैं जो आदर सूचक होते हैं। जैसे हम जो वाक्य किसी बड़ों के लिए, आदर के लिए प्रयोग करते हैं, तब वहाँ पर जो शब्द होता है वह बहुवचन में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, आज मेरे पापा पटना जाएंगे, कल गांधी जी का जन्मदिन था आदि। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग आदर सूचक शब्द के लिए किया जाता है। उसी तरह से बहुवचन बदलने के लिए दीर्घ ऊ की जो मात्रा होती है उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जब वह शब्द एक वचन होता है तब उसमें दीर्घ ऊ की मात्रा होती है। जैसे कि बहु, वधु। इस तरह के जो शब्द होते हैं जब ये एक वचन के रूप में होते हैं तो इनमें दीर्घ की मात्रा लगी होती है, परंतु जब हम इसका बहुवचन बदलते हैं तो जो दीर्घ की मात्रा होती है वह ह्रस्व में बदल जाती है। जैसे बहु का बहुएं, तो बहुएं होगा तो यहाँ पर बहुएं में यहाँ जो दीर्घ ऊ की मात्रा होगी वह ह्रस्व में बदल जाएगी। वधु में भी सेम यही होगा, वधु में जो दीर्घ है वह ह्रस्व हो जाएगा। ये हो गए बहुवचन, दीर्घ ऊ और दीर्घ ई के नियम। बाकी जो जनरल शब्द होते हैं जैसे दरवाजा, मोहल्ला, ये सब जो होते हैं ये आम जो हम बहुवचन बदलते हैं उसी तरह से होता है। जैसे दरवाजा का दरवाजे, हाथ का हाथों, कलम का कलमें। इस तरह के जनरल जो शब्द होते हैं इनका नियम एक ही है।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है। अब अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।